सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई फिजिक्स एंड पीसी। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग कैपेसिटर चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पार्ट 1 में कैपेसिटर के जो भी कंसेप्ट थे उसको कवर किए थे। नाउ जो भी बचा हुआ रिमेनिंग कंसेप्ट है उसको हम लोग पार्ट 2 वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट। तो फर्स्ट कंसेप्ट हम लोग कवर करेंगे आरसी सर्किट के बारे में। आरसी सर्किट बेसिकली वैसा सर्किट है जिसमें कि आपका रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों इंक्लूड हो। तो सबसे पहले तो बेसिकली ये आपको याद रखना है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद हम ग्राफ भी देखेंगे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में सबसे पहला है आपका Q इज इक्वल्स टू सी वी इंटू 1 - e⁻टी अपॉन RC। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जेईई मेंस 2021 में इस पे सवाल भी आया है। सो बेसिकली यहाँ पर Q आपका चार्ज हो गया, C है कैपेसिटेंस और V आपका हो गया पोटेंशियल इंटू 1 - e⁻टी अपॉन RC। तो T यहाँ पर बेसिकली टाइम होगा और इसमें दो कंडीशन होता है इसमें इस फॉर्मूला में कि यदि आपका T 0 हुआ तो ओवरऑल Q 0 होगा। इस फॉर्मूला से समझ सकते हैं। और यदि T इनफाइनाइट हुआ तो आपका Q इज इक्वल्स टू सी भी हो जाएगा, जिसको कि Q नॉट भी बोलते हैं। नाउ आगे नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। सो बेसिकली करंट क्या होता है? करंट होता है I इज इक्वल्स टू dq/dt होता है। सो यहाँ पर बेसिकली आप कर सकते हो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, दैट इज करंट। तो यदि इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे इस फॉर्मूला को, तो यहाँ पर निकल के आता है बेसिकली I इज इक्वल्स टू सी भी इंटू मतलब कि 0 माइनस, मतलब ओवरऑल इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये मेन फॉर्मूला निकल के आता है I इज इक्वल्स टू V/R इंटू e⁻t/RC। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन है ना। इसमें भी दो कंडीशन है बेसिकली कि t इज इक्वल्स टू 0 हुआ तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा V/R और t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट हुआ तो I हो जाएगा 0। तो ये दोनों के कंडीशन हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है आरसी सर्किट में। अब इसका ग्राफ को देखते हैं। आप देखें यदि तो फॉर्मूला में हम क्या समझें कि t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज क्या है? 0 है। डेट मीन्स यहाँ सबसे पहले 0 से स्टार्ट होगा ग्राफ, और वहीं t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे आपका एक कांस्टेंट Q नॉट हो जाता है चार्ज। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर तो ओवरऑल ग्राफ आपका ये हो जाएगा QT ग्राफ फॉर आरसी सर्किट, ये हो जाएगा। ग्राफ पे भी डायरेक्ट आईटी ग्राफ देखें यदि फॉर आरसी सर्किट करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, तो यहाँ पर हम क्या समझे कि t इक्वल्स टू 0 पर ओवरऑल आपका V/R करंट है कुछ, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ, और t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे करंट 0 हो जाता है तो ओवरऑल ये आपका ये हो जाएगा टेंडिंग टू 0। डेट मीन्स ये आईटी ग्राफ हो जाएगा। तो ये दोनों ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। आगे हम लोग देखते हैं। थर्ड नंबर कंसेप्ट है बेसिकली पोटेंशियल ऑफ अ कैपेसिटर। अब इस पर भी सवाल आता है। तो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर हो जाएगा Q/C। बेसिकली Q इज इक्वल्स टू सी भी तो पता ही होगा, तो V इज इक्वल्स टू Q/C लिख सकते हैं। तो इस आरसी सर्किट के लिए इसी को हम लिखते हैं बेसिकली VC इंटू 1 - e⁻t/RC/C। मतलब ओवरऑल सॉल्व करके ये आपको याद रखना है कि ओवरऑल पोटेंशियल ऑफ अ कैपेसिटर इज इक्वल्स टू V इंटू 1 - e⁻t/RC। तो ये भी थर्ड फॉर्मूला याद रखना है। 8 नंबर। सो 8 नंबर देखो, ओवरऑल Q इज इक्वल्स टू सी वी इंटू 1 - e⁻t/RC। इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं, सी वी को Q नोट यदि लिख दें तो Q नोट इंटू 1 - e⁻t/टो। बेसिकली यहाँ पर याद रखना है कि टो होता है आपका इज इक्वल्स टू RC होता है, टो इज इक्वल्स टू RC होता है बेसिकली। और ये टो आपका वही देख सकते हो, टो इज इक्वल्स टू RC होता है जो कि टाइम कांस्टेंट होता है, जो कि मतलब कि टाइम फॉर 63% चार्ज, मतलब कि ओवरऑल कैपेसिटर आपका 63% चार्ज हुआ है। तो इसके लिए हम एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज टो, दैट इज इक्वल्स टू RC जो कि टाइम कांस्टेंट होता है। और आगे बात करते हैं t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे Q नोट जो होता है दैट इज CV के इक्वल होता है, दैट इज मैक्सिमम चार्ज होता है, दैट इज CV। ना आगे बात करते हैं 9 नंबर T। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है 9 और 10 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में भर भर के क्वेश्चन इससे आप बना सकते हो। सो ये बेसिकली आपका एक तरह से ब्रह्मास्त्र आप समझ सकते हो।
सो देखो तुमको बस याद रखना है कि टी इज इक्वल्स टू जीरो पर कैपेसिटर को एक क्लोज वायर बना दो, प्लेन वायर भी बोल सकते हो। और टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट की बात करें तो टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर को फाड़ दो, दैट मीन्स ओपन वायर। ये मतलब टर्म लग रहा होगा अजीब जैसा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है। जेईई मेंस का क्वेश्चन डायरेक्ट इससे सोल्व होगा। बेसिकली आप ट्रिक समझ सकते हो। टी इज इक्वल्स टू जीरो पर कैपेसिटर को क्लोज वायर बनाना है, टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे ओवरऑल ओपन वायर बनाना है। दो कंसेप्ट याद रखना है यहाँ पर। अब देखो इस पर जैसे क्वेश्चन यहाँ सोल्व करते हैं, ये भी जेईई मेंस का ईपीवाईक्यू है 11 नंबर। सो देखो क्वेश्चन का रहा ओवरऑल दिया हुआ है एक सर्किट, आरसी सर्किट ही है बेसिकली। और इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर, जिसका रेजिस्टेंस है, और एक कैपेसिटर यहाँ पर है। और नीचे दिया हुआ है एक और रेजिस्टेंस और एक बैटरी से कनेक्टेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है बेसिकली, तो इसमें दो केस में सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो टी इज इक्वल्स टू जीरो की बात करें तो टी इज इक्वल्स टू जीरो पर आपका क्या होगा, अभी क्या कंसेप्ट बताएं कि टी इज इक्वल्स टू जीरो पर कैपेसिटर को क्या करना है, क्लोज वायर बनाना है। तो बस ये रहा कैपेसिटर, इसको बस हटा दो और क्लोज वायर बना दो, बना दिए। अब इसको सॉल्व करना है। तो बेसिकली ये सिंपल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया, तो सॉल्व कर सकते हैं। और वहीं टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट की बात करें तो अभी क्या बताएं, टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर कैपेसिटर को ओपन वायर कर देना है। तो यहाँ पर क्या करना है, कैपेसिटर के जगह मतलब कैपेसिटर को उड़ा देना है, दैट मीन्स ओपन वायर कर देना है। तो इसमें बेसिकली करंट फॉलो ही नहीं मतलब नहीं होगा। सो फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ओवरऑल बात करें, मान लो टी इक्वल्स टू जीरो पर I1 I2 और I3 करंट निकालना हो, सो इसको आसानी से निकाल सकते हैं ये दोनों कंसेप्ट के इस्तेमाल करके। सो ओवरऑल करंट की बात करें तो करंट क्या होता है, करंट होता है आपका V अपॉन आर, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। तो I1 करंट टी इक्वल टू जीरो पर क्या होगा, तो देखो I1 इसमें फॉलो हो रहा है इस वायर में, I2 इसमें, I3 इसमें। तो I1 की बात करें तो पोटेंशियल आपका ये दिया हुआ है, देखो E दिया हुआ है तो E लिख दिए, अपॉन रेजिस्टेंस R है तो R लिख दिए, तो E बाय R हो गया I1 करंट। और वहीं I2 की बात करें तो सेम पैरेलल में ही है तो I2 भी वही हो जाएगा E बाय R। यहाँ हम लोग देख रहे हैं इस डायग्राम में। तो ओवरऑल I3 की बात करें तो I3 करंट जो है, जैसे देखो I3 ये है ये, तो इसके लिए तो ये दोनों रेजिस्टेंस कंसीडर होगा ना, तो इसीलिए रेजिस्टेंस दोनों कंसीडर होगा। तो यहाँ पर दो दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में होता है तो क्या होता था फॉर्मूला, आर इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल्स टू आर बाई टू। तो बस यहाँ पर I3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा ओवरऑल पोटेंशियल दैट इज ई अपॉन आर बाई टू। तो इसको लिख सकते हैं 2E बाय आर, जो कि यहाँ पर लिखे हैं देख सकते हो 2E बाय आर। बहुत ही आसान है, डायरेक्ट ट्रिक जो बताए हैं उसको याद रखना है। कैपेसिटर के सवाल बहुत ही आसान होता है ना। आगे बात करते हैं टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट टाइम के लिए। तो टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट के लिए I1 करंट की बात करें तो I1 देखो टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट में तो I1 करंट का जो मतलब है, यहाँ तो कैपेसिटर ही ओपन हो गया है तो यहाँ करंट फॉलो ही नहीं होगा, इसलिए ओवरऑल करंट हो जाएगा जीरो। और I2 की बात करें तो यहाँ करंट फॉलो हो रहा है तो ओवरऑल यहाँ हो जाएगा E बाय आर करंट। और I3 हो जाएगा टोटल सम दैट इज जीरो प्लस E बाय आर। बहुत ही आसान है, सिंपल है। और इसमें बेसिकली टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर चार्ज भी निकाल सकते हैं, चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो ये हो जाएगा बेसिकली क्यू इज इक्वल्स टू सी भी, भी हो जाएगा आपका पोटेंशियल बिटवीन ए बी। तो ऐसे निकाल सकते हैं। सो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वाई क्यू है जेई मेंस का। ना आगे हम लोग कवर करते हैं बेसिकली बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिस पर कि जेई मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। सो देखो 37 नंबर। हाँ बेसिकली क्वेश्चन दिया हुआ है, बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि दो कैपेसिटर है जिस पर कि V1 और V2 पोटेंशियल दिया हुआ है इसके अलोंग। और मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन में दिया हो कि फाइंड द कॉमन पोटेंशियल डायरेक्टली। तो बेसिकली कॉमन पोटेंशियल डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं एक फॉर्मूला से, और दैट फॉर्मूला इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बेसिकली इससे निकाल सकते हैं कॉमन पोटेंशियल डायरेक्टली। बस करना क्या है, फर्स्ट का कैपेसिटर इनटू फर्स्ट का पोटेंशियल दोनों का मल्टीप्लाई करना है, प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2।
तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं हीट लॉस और एनर्जी लॉस, तो इस पर भी क्वेश्चन आता है। तो हीट ना है दैट इज हीट लॉस और एनर्जी लॉस, तो इसमें याद रखना है दैट इज इक्वल्स टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनेगा, याद रखना है। सो और इसमें याद रखना है एक ट्रिक है बेसिकली कि ये V1 माइनस V2 का स्क्वायर किए, और एक फॉर्मूला और बनता है जिसमें कि V1 माइनस V2 नहीं होता है, V1 प्लस V2 होता है। तो ये मतलब याद रखना है बेसिकली। यदि आपको कैपेसिटर दिया हुआ है जिसमें कि चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट है वो मतलब देखो जैसे निगेटिव चार्ज इस प्लेट पर है और उसी के अलोंग यहाँ भी निगेटिव चार्ज हुआ, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं। यदि निगेटिव चार्ज ऊपर है और निगेटिव चार्ज नीचे वाले कैपेसिटर पर भी सेम मतलब डायरेक्शन में हुआ, तो ओवरऑल ये फॉर्मूला लगाना है दैट इज V1 माइनस V2 का स्क्वायर। और वहीं नेक्स्ट 38 नंबर में जैसे देखो ओवरऑल यदि यहाँ निगेटिव पोटेंशियल निगेटिव मतलब चार्ज है कैपेसिटर पर और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज है, तो इस टाइप में क्या करना है कि ओवरऑल यहाँ V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये याद रखना है, इसमें मतलब बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, तो ये याद रखना है। और वहीं कॉमन पोटेंशियल इस टाइप के मतलब क्वेश्चन में हो जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। मतलब ओवरऑल समरी हम देखें तो दो यहाँ फॉर्मूला हम बताए हैं कि कॉमन पोटेंशियल निकालना हो यदि जिसका कि कैपेसिटर मतलब सेम चार्ज सेम प्लेट के डायरेक्शन में हो, तो भी कॉमन हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और वही बात करें अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हुआ तो C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा, बस प्लस माइनस का अंतर है यहाँ पर। और हीट लॉस की बात करें तो सेम डायरेक्शन वाले चार्ज में हो जाएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। और यदि अपोजिट चार्ज का मतलब हुआ कैपेसिटर पर तो ये हो जाएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी प्लस माइनस का बस अंतर है। तो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट जेईई मेंस में इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, फिर IQ देख सकते हो ना। आगे बात करते हैं, देखो 39 नंबर बिन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये बेसिकली हम लोग फर्स्ट लेक्चर में भी इसको एक्सप्लेन किए हैं अच्छे तरीके से। फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है आपका Q इंटू ई, बेसिकली फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू ई, जिसको कि हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह एप्सिलॉन नॉट मतलब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ओवरऑल Q इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हम लोग जानते हैं कि सिग्मा मतलब कि सिग्मा क्या होता है, ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। तो बेसिकली यहाँ लिख सकते हैं Q इंटू सिग्मा की जगह Q अपॉन ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से बस लिख रहे हैं, बहुत ही आसान है। तो ओवरऑल इसको जब सॉल्व करते हैं तो फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर निकल के आता है Q स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही आसान है, इसको निकाल सकते हो खुद से, रटने का काम नहीं है। देखो फिर से बताते हैं, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू ई होता है, और बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इन टर्म्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो ओवरऑल फोर्स यहाँ से हो गया Q इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब देखो क्या करना है, सिग्मा आपको जानते हैं चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो बस यहाँ से Q इंटू सिग्मा का जगह Q अपॉन ए और इंटू एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज रहेगा। अब इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो Q स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो बस यही है, कोई बड़का भारी नहीं है, यही कॉन्सेप्ट है। तो ओवरऑल फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये होता है Q स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो फॉर्मूला निकल के आया Q स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये आपका 2 प्लेट के लिए है। और वहीं 1 प्लेट की बात करें तो इसके लिए बस क्या करते हैं, हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसके लिए हो जाता है फोर्स Q स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसका यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन कर रहा है बेसिकली जेईई मेंस का फेवरेट क्वेश्चन है, सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम हैविंग द चार्ज प्लेट्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन वन ऑफ द प्लेट कैपेसिटर प्लेट। मतलब कि एक प्लेट पर कितना चार्ज होगा ये निकालना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये आ सकता है जेईई मेंस में और आया हुआ भी है। तो सॉल्यूशन देखो इसका, आपका दिया हुआ है कैपेसिटर और इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है और ये पुली से एक लटका हुआ है ब्लॉक एम मास का। तो ओवरऑल यहाँ फोर्स लगेगा नीचे mg और
स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया हुआ है और इससे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और स्प्रिंग का फोर्स लगेगा एफएस और यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। तो देखो ओवरऑल कंसेप्ट बस लगाना है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम, तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है, इसका मतलब ओवरऑल करना क्या है, फोर्स को बस इक्वेट करना है। तो ओवरऑल यहाँ हो जाएगा एम जी इज इक्वल्स टू एफ एस, मतलब कि एम जी बराबर स्प्रिंग फोर्स होगा और वही स्प्रिंग फोर्स जो होगा कैपेसिटर के फोर्स के बराबर होगा। बस यही कंसेप्ट है, एकदम आसान है। तो एम जी इक्वल्स टू एफ एस इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ कैपेसिटर हो जाएगा। तो बस अभी तुरंत ऊपर देखे हैं कि फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये होता है वन प्लेट के लिए क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर जो देख रहे हो। सो बस इसी को यहाँ पर पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सो एम जी इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट टू एम जी ए एप्सिलॉन नॉट, आंसर। काफी आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस ट्रिक है, फोर्स को इक्वेट करना है। सो ये एक्सपेक्टेड है, आ सकता है जेई मेंस में, स्टार मार्क कर लो। now अगला कंसेप्ट है आपका बैटरी इज कनेक्टेड और बैटरी इज डिसकनेक्टेड। तो ये बेसिकली कैपेसिटर का ही मतलब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिस पर क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, हर साल बनता है। सो इसमें बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि बैटरी यदि आपका कनेक्टेड हुआ, एक कैपेसिटर है और इसमें बैटरी कनेक्टेड हुआ, तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ निकल के आता है जो कि याद रखना है। सो एक एक करके समझते हैं। सो सबसे पहले देखो, जब आपका बैटरी कनेक्टेड हो तो पोटेंशियल सेम होगा। डी जो है, डी डेट मीन्स ओवरऑल यहाँ पर आपका डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट है ये वाला, तो ये आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा, चार्ज डबल हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डबल हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि याद रखना है। और यहाँ पर C हो गया आपका कैपेसिटेंस, डेट इज एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, Q इज इक्वल्स टू सी वी, पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड V अपॉन डी। तो ये सब क्वेश्चन में डायरेक्ट मतलब यूज है इसका, सो याद रखना है। नाउ सेम सिमिलरली आपका होता है एक कंसेप्ट कि जब आपका बैटरी डिस्कनेक्टेड हो, तो इसमें बस एक कंसेप्ट है कि जब बैटरी डिस्कनेक्टेड हो तो चार्ज सेम होता है, ये एक ट्रिक मान सकते हो। और उससे सिमिलरली इसमें था कि बैटरी यदि कनेक्टेड हुआ तो पोटेंशियल सेम होता है। देखो यहाँ लिखे हैं अभी पोटेंशियल सेम और सब मतलब चेंज हो रहा था। और यदि बैटरी डिस्कनेक्टेड हो तो क्या होगा, चार्ज सेम होगा। सो यहाँ पर चार्ज देखो सेम है और डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट ये हाफ हो जाएगा, कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा, पोटेंशियल डबल मतलब हाफ हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हाफ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा, वर्क डन बाय बैटरी ओवरऑल जीरो हो जाएगा। नो बैटरी, बेसिकली डिस्कनेक्टेड है तो बैटरी कहाँ है, बिल्कुल। और वहीं कनेक्टेड के केस में वर्क डन बाय बैटरी क्या था, Q इंटू V था। सो ओवरऑल ये दोनों में मतलब डिफरेंस है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इस पर। आगे बात करते हैं ना, इसी में बेसिकली एक सिमिलर कॉन्सेप्ट और है कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लेब इज इंसर्टेड, मतलब कि कैपेसिटर प्लेट के बीच यदि डाइलेक्ट्रिक स्लेब को इंसर्ट कर दें तो इसमें और कॉन्सेप्ट बनता है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली वही ऊपर वाला ही कंसेप्ट चल रहा है कि बेसिकली बैटरी इज कनेक्टेड और बैटरी इज डिसकनेक्टेड। तो इसी में एक और मतलब केस है कि यदि डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट करें तो इसमें जो होगा कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाएगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज के टाइम्स हो जाएगा और बेसिकली आपका चार्ज Q1 Q ही रहेगा और Q फाइनल के इंटू Q हो जाएगा, बिल्कुल। और वहीं बात करें पोटेंशियल एनर्जी तो के टाइम्स हो जाएगा और वर्क डन बाय बैटरी तो Q भी इंटू के माइनस वन हो जाएगा और फोर्स ऑन वन प्लेट दैट इज के स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वहीं बात करें बैटरी इज डिस्कनेक्टेड के केस में तो इसमें बेसिकली हो जाएगा के टाइम्स हो जाएगा कैपेसिटेंस, चार्ज सेम रहेगा, वी हो जाएगा वी अपॉन के, यू हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी यू अपॉन के और ई हो जाएगा ई अपॉन के और ओवरऑल फोर्स ऑन वन प्लेट सेम रहेगा। तो ये सब मतलब डिफरेंस था दोनों के बीच में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो इसको याद रखना है।
ना आगे बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो कि डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है इस पर। 46 नंबर देखो, जेईई मेंस 2025 का ही क्वेश्चन है बेसिकली। तो क्वेश्चन आया था कुछ इस प्रकार की, आपका एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मतलब कि डाइलेक्ट्रिक को भरा गया है, और इस वे में भरा गया है कि K1 ऊपर है और K2 नीचे है, और दोनों कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटर प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है। तो ओवरऑल ऐसे भी मतलब डायग्राम दे सकता है कि ये रहा कैपेसिटर, और इस टाइप से मतलब K1 K2 को फिल किए हैं इस टाइप से। तो दोनों केस में सेम ही फॉर्मूला होता है, बस फॉर्मूला याद रखना है। सी इक्विवेलेंट पूछता है इसमें, जब डाइलेक्ट्रिक को आप इंसर्ट किए हो तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू K1 K2 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ln K1 अपॉन K2। मतलब कि यहाँ तक तो सेम है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बस डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए हैं तो बस फॉर्मूला में यहाँ पर बस मल्टीप्लाई कर देना है K1 K2 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ln K1 अपॉन K2। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मतलब फॉर्मूला याद रखना है सी इक्विवेलेंट निकालने का। जैसे देखो क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है एक कैपेसिटर है, K1 दिया हुआ है 8, K2 दिया हुआ है 2, और सी इक्विवेलेंट मान लो पूछ रहा है जिसमें कि सी नॉट दिया हुआ है। सी नॉट मतलब देखो ये ही है सी नॉट, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो सी न्यू हो जाएगा, न्यू कैपेसिटेंस दैट इज इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे सी नॉट इंटू बेसिकली एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू K1 K2 that is 8 into 2 16 upon K2 minus K1 that is 8 minus 2 into ln K1 upon K2 that is 8 upon 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो C न्यू आ जाएगा आपका, C इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो, that is equals to 6 into 16/6 into ln 2 आंसर। काफी मतलब आसान है, फॉर्मूला ओरिएंटेड ही क्वेश्चन में पूछेगा। तो बस फॉर्मूला यूज करना है, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू K1 K2 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ln K1 अपॉन K2, दैट्स इट। ना अगला कंसेप्ट देखते हैं बेसिकली 47 नंबर देखो, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अब देखो इसमें भी कुछ फॉर्मूला होता है याद रखना है। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में मतलब याद रखना है कि Q इज इक्वल्स टू Q नॉट इंटू ई की पावर टी मतलब माइनस टी अपॉन आर सी, ये होता है चार्ज का फॉर्मूला। और जहाँ करंट का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो ये भी मतलब याद रखना है। इसमें आपका मतलब टाइम जब बढ़ाएंगे तो चार्ज कमेगा और पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगा, ये भी याद रखना है। और एट टी इज इक्वल्स टू टो की बात करें तो क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन टो हो जाएगा। अब बेसिकली आरसी को ही टो लिखे हैं, ऊपर भी हम इसको एक्सप्लेन किए हैं काफी अच्छे तरीके से। और वहीं चार्ज की बात करें तो क्यू नॉट इंटू ई की पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो न टी के जगह टो रखेंगे तो आर सी अपॉन आर सी कटेगा तो पावर -1 ही रहेगा, जो कि लिख सकते हैं क्यू नॉट अपॉन ई। और इसको बेसिकली जब सॉल्व करते हैं तो क्यू इज इक्वल टू 0.37 इंटू क्यू नॉट भी लिख सकते हैं ना। आगे बेसिकली कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि डायरेक्ट मतलब यूज है क्वेश्चन में। देखो 50 नंबर, बेसिकली एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसमें कि पोटेंशियल V है और प्लस क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट चार्ज है तो प्लेट के ऊपर। तो इसमें मतलब कि इस कैपेसिटर के बीच में किसी भी पॉइंट पर यदि पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट जो होगा दैट इज इक्वल्स टू V अपॉन डी होगा। डी हो जाएगा आपका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। सो और वही बात, जैसे कि यहाँ पर मान लो ए पॉइंट यहाँ हो या यहाँ हो या ए पॉइंट बीच में हो, मतलब कि इस कैपेसिटर के बीच में कहीं भी वो पॉइंट हो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा V अपॉन डी, जो कि याद रखना है। आगे नेक्स्ट 51 नंबर देखो, ओवरऑल मान लो इस टाइप से दिया हुआ है कैपेसिटर जिसमें कि दो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया हुआ है, K1 ऊपर से है और K2 नीचे से है, और मतलब इस टाइप से। तो ये ए पॉइंट है मान लो और ये बी पॉइंट है। तो इस केस में याद रखना है तुमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एट ए पॉइंट इज इक्वल्स टू एट बी पॉइंट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा दोनों पॉइंट पर, ये याद रखना है पहला कंसेप्ट। और नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए दैट इज सिग्मा 1 अपॉन K1 इंटू एप्सिलॉन नॉट,
और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड बी हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन K2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसको बस रेशियो लेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू K1 अपॉन K2। तो ये भी डायरेक्ट भी याद कर सकते हो या फिर सॉल्व भी कर सकते हो। नाउ 52 नंबर देखिए। बेसिकली आपको दिया हुआ एक मतलब कैपेसिटर जिसमें कि यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। सो ओवरऑल यदि ये एयर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जैसे लिखते हो वो लिखेंगे। बट यदि इस टाइप से डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किए हैं, इस टाइप से देखो ऊपर जो था वो इसके ठीक अपोजिट था, तो इस टाइप से यदि इंसर्ट किए हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें सेम नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ए हो जाएगा ई नॉट अपॉन K1 और इलेक्ट्रिक फील्ड बी हो जाएगा ई नॉट अपॉन K2, इस टाइप से यदि फिल करेंगे तो। ना अगला देखते हैं 53 नंबर, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। बेसिकली कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है कि दो प्लेट दे दिया कैपेसिटर का और बेसिकली इस टाइप से दे दिया, एक थोड़ा ऊपर दे दिया और एक थोड़ा नीचे दे दिया। तो इस टाइप से भी मतलब क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कैपेसिटेंस क्या होगा। तो बस करना क्या है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो तुमको बस याद रखना है कि यहाँ ए जो होता है ए कॉमन एरिया होता है। तो यहाँ पर बेसिकली कॉमन एरिया हो जाएगा, जिसे देखो पैरेलल प्लेट में ये ऊपर थोड़ा है और ये थोड़ा नीचे, तो इसमें कॉमन एरिया कौन सा है, ये इतना सा कॉमन एरिया है। तो बस इसी एरिया को हमको कंसीडर करना है इसमें निकालने के लिए। तो ओवरऑल कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉमन एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। सो फाइनली यहाँ पर कैपेसिटर का जो भी कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला था वो 100% कंप्लीट होता है। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में किसी और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो थैंक्स एवरीवन।